खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय दुकानदारों और स्टोर मालिकों के साथ जीएसटी सुधारों जीएसटी 2.0 पर चर्चा की है। सीएम योगी ने कहा कि नए सुधारों से दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दर 0 या 5% तक लाकर आम जनता को राहत दी गई है। साथ ही दिवाली और त्योहारी सीजन से पहले ये कदम स्वागत योग्य है और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहा भी जा रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनते हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की धूम पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नई चिकित्सा इकाइयों का शिलान्यास किया है। बता दें, ब्रजेश पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 498 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये इकाइयां प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनता को बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगी। इसके आगे ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 498 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, जो विभिन्न जनपदों में हमारी जो स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनसे संबंधित थी। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेश की आम जनमानस के लिए बेहतर से बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता दोहराता हूं। हर स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे राज्य मंत्री जी, हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है और उसी दिशा में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई पर बड़ा बयान दिया है। जहां मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अगर सत्ता में आए तो अपने समाज के गरीब मछुआरों के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करेंगे। संजय निषाद ने यह भी कहा कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को दोषी माना गया है। न्यायिक प्रक्रिया अभी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ रहना और उसका सही उपयोग करना बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आप भी सुनिए। कम से कम आज के दिन में तो आजम खान को बात दूंगा सरकार को हमारी, कि सरकार ने उनके समय पर कागज जमा किया, उचित कागज जमा किया और जमानत हो गई। पैरवी किया इन लोगों ने। आजम खान के साथ नया क्या यादव के घर का कोई आदमी बंद होता है इस तरीके का, तो क्या इसी तरीके से रहते? अब तक तो बहुत कुछ करते हैं लोग। आजम खान है, 4-5 बार सरकार बनवाई है आजम खान ने। अगर वो कह रहे हैं कि आजम खान के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के लिए कह रहा हूं कि समय आने पर अगर हमें सत्ता में पावर आया तो मैं जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, जिसमें निषाद सबसे आगे था, ऐसे जो गरीब हैं, झोपड़ी में हैं, जितने पाइपलाइन में इनके पास जितने भी लोकतांत्रिक मुकदमे हैं, जो अपने धरना जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, वो सब मुकदमे मछुआरों पर वापस करने का काम डॉक्टर से। अभी हम सत्ता के साथ हैं। सत्ता के साथ रहना और सत्ता की चाबी लेना बहुत बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीएसटी सुधार 2025 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो वादा किया था वो अब पूरा हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने इसे जीएसटी 2.0 की शुरुआत बताते हुए कहा कि
ये आम जनता के लिए दीपावली से पहले मिली बड़ी सौगात है। उन्होंने इसे बड़ा जीएसटी बचत उत्सव करार दिया और दावा किया कि इस सुधार से लोगों को सीधी राहत मिलेगी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार अपने वादों को निभाने के लिए जानी जाती है और ये कदम उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। हमारी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को वादा किया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और जीएसटी 2.0 की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा जीएसटी बचत उत्सव है जिसकी सौगात दीपावली से पहले आम जनता को मिली है और इस जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल टैक्स के 2 स्लैब्स हैं। आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो आम जनता के दैनिक उपयोग की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, वो सारी चीजें आज सस्ती हो चुकी हैं। और खास तौर से अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो आज ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं गंभीर रोगों की, कैंसर है, हृदय रोग है, रेयर डिजीजेस है, ये सभी आज सरकार ने टैक्स फ्री कर दी हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिन पर सरकार ने जीएसटी को 12% से कम करके 5% कर दिया है। यहाँ तक कि जैसे डायग्नोस्टिक है उस पर काफी खर्च होता आया है आम आदमी का, तो डायग्नोस्टिक्स हो या ग्लूकोमीटर हो, ऐसे जो जरूरी चिकित्सा उपकरण हैं उसमें भी बड़ी राहत है। और खास तौर से हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ लोग नहीं कराते थे क्योंकि 18% तक उस पर टैक्स होता था, तो अब उसको पूरी तरीके से टैक्स। मुरादाबाद में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। कुछ कहा एसटी हसन ने, आइए सुनते हैं। देखिए, आजम खान साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। बहुत उन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में बहुत उनका योगदान रहा है। आज जो फर्जी मुकदमे उन पे लगे हैं, फंसाने के लिए लगाए गए, कि उन मुकदमों में कोर्ट ने इंसाफ कराया और बेल दी है। हमें उम्मीद है कि मुकदमों के नतीजे में भी उनको इंसाफ मिलेगा और वो बाइज्जत भरी होंगे। देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सजा मिली। मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने की। जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, उनका हुक्म होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। नाराजगी है उनसे ना मिलने की? क्यों अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहा हूँ? अच्छा सर, एक और बात सामने आ रही है मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कि 9 अक्टूबर को वो बसपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, आजम खान साहब पैदाइशी समाजवादी इंसान है। जब समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी, जब वो चौधरी चरण सिंह साहब के साथ थे, तो उन्होंने हमेशा मनुवादी पार्टियों का विरोध करा है। समाजवादी को छोड़कर मैं समझता हूँ वो कहीं नहीं जाएंगे। लोगों की ये सिर्फ अफवाहें हैं। वो समाजवादी में ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी को। अगली खबर सीतापुर से है, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक प्रिंसिपल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के ऑफिस में उसके साथ मारपीट की है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल ने अधिकारी को बेल्ट से पीटा है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रिंसिपल को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं पीड़ित बीएसए ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है और अपनी सुरक्षा की मांग की है। अधिकारी का कहना है कि प्रिंसिपल ने सुनियोजित तरीके से उन पर हमला किया है। वहीं अधिकारी ने इस मामले को जानलेवा बताया है। इस घटना के सामने आने के बाद सभी हैरान हैं कि एक प्रिंसिपल जब ऐसी घटना को अंजाम देगा तो छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, एक प्रधानाध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया है। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह की दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटल साहब के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। फिर लोगों ने पकड़ कर उनको बंद किया। पुलिस आई, पुलिस को हमने सूचित किया। क्या नाम है सर उनका? सुजेंद्र कुमार वर्मा नाम है, महमूदाबाद का खंड। अच्छा, ये घटना लगभग 4 बजे की 4:10। फिलहाल
फिलहाल वो जेल में है, अभी पुलिस पकड़ के ले गई। बेल्ट ये पड़ी हुई है जिससे उन्होंने हमला किया। गोरखपुर में आगामी दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस हो गई है। बता दें, एसएसपी राजकरण नैयर ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर में भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला और रास्ते का बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने लोगों से बातचीत कर सुरक्षा इंतजामों पर फीडबैक भी लिया। वहीं रूट मार्च में ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। बता दें, निरीक्षण के दौरान एसएसपी राजकरण नैयर के साथ एसपी सिटी अभिनव त्यागी, क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी और कोतवाली थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह, राजघाट थाना प्रभारी सदानंद सिन्हा समेत अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। देखिए, रोज प्रतिदिन जनपदीय पुलिस के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाती है और सभी थाना क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग होती है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सिटी जोन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ कोतवाली क्षेत्र में रूट मार्च की गई है एवं फुट पेट्रोलिंग की गई है। मिशन शक्ति के तौर पे भी रेगुलरली हमारे द्वारा जितनी भी लेडी कांस्टेबल्स हैं, जो महिला थाना प्रभारी हैं, जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, वो इस समय निकलते होते हैं, तो उन्हीं सबको चेक किया गया एवं जो भी हमारा आगामी नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा पूजा विसर्जन का जो रूट है उसको देख करके जो जो उसकी तैयारी है उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को बताया गया। सर, आप जिन रूट से आपको क्या है, क्योंकि वो रूट जो है दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन का रूट होता है और त्योहार, आगामी त्योहार जो है, तो रूट पे क्या नजर आया आपको, कितना सही नजर आया? ये रूट पे क्या क्या रूट है उनको देख करके वहाँ पे जो जो तैयारियां हमको करवानी है अभी आगामी दिन में उसके संबंध में संबंधित विभागों से जो जो हमको समन्वय स्थापित करना है उसके संबंध में सीओ कोतवाली एवं एसपी सिटी साहब को बताया गया। और आगे हमारी ये तैयारी जो है ये लगातार चलती रहेंगी। मतलब आज जिसका जो रूट मार्च है, आगे रोज इस तरीके से किसी न किसी एरिया में सीओ कोतवाली, एसपी सिटी हम कहीं ना कहीं करते हैं। आज यहाँ किया था, जो जो चीजें होंगी उनको आगे के परसों किया जाए। अच्छा सर, मलबा जो सड़क पे पड़ा हुआ उसको आप पीडब्ल्यूडी को कुछ लिखेंगे सर? काफी नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ पे जैसे मैंने आपको जो जो आवश्यकता है, चाहे नगर निगम से, पीडब्ल्यूडी से, जिन जिन विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूर्व में भी एक बैठक की गई और आगामी समय में भी जो जो आवश्यकताएं होंगी संबंधित विभाग से। लखीमपुर खीरी में बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नई बस्ती इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में कक्षा 11 की छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की शर्मनाक वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना उस समय हुई जब छात्रा कोचिंग सेंटर से पढ़ाई के लिए वो कोचिंग सेंटर पहुंची थी। तभी वहां पहले से मौजूद एक युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद ये पूरी घटना कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद छात्रा हिम्मत दिखाते हुए सीधे सदर कोतवाली पहुंची और लिखित तहरीर दी है, जहां पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद इलाके में रहने वाले छात्राओं के अभिभावकों में भय और रोष का माहौल देखा गया। दिनांक 23/9/2025 को थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी के क्षेत्रांतर्गत एक लड़की जो कि लाइब्रेरी पढ़ने जा रही थी, उसका एक व्यक्ति द्वारा पीछा किया गया और उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई। पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों के तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्र के तीसरे दिन विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी की चंद्र घंटा स्वरूप में पूजा अर्चना हुई है। बता दें, मां चंद्र घंटा को 10 भुजाओं वाली सिंह पर अरुण देवी माना जाता है, जिनके घंटे की ध्वनि से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। विद्वानों का कहना है कि मंदिरों में घंटा लगाने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों लाभ मिलते हैं, जिससे साधकों का मणिपूरक चक्र जागृत होता है। साथ ही धाम पहुंचे भक्तों ने बताया कि मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्रद्धालुओं ने अनार और पीठे का भोग अर्पित कर आशीर्वाद लिया है और लोकगीतों के जरिए अपनी भक्ति मां को समर्पित की है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तृतीयम चंद्र घंटेति। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन चंद्र घंटा के रूप में करते हैं। आया है हमारे पुराणों में कि पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्योता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विस्तृता। चंद्र घंटे ते विस्तृता बड़ा ही सुंदर माता का स्वरूप है। लाल वस्त्र धारण की हुई है, 10 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन साधक के मणिपूरक चक्र का जागरण होता है। जो भक्त हैं
वो ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना किए हैं अपने घर में, वहां पर षोडशोपचार माता का पूजन करें और भोग में पेठा और अनार का भोग लगावें। मैं 2-3 बार आई हूँ, 25-30 साल पहले। इससे पहले कितने वर्ष पहले आई थे? पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मुझे तो मंदिर पहचान भी नहीं आया। पहले मैं आई थी तो बहुत छोटा रूप में था, और इस बार मैं आई हूँ तो मैं चलते चलते मेरी समझ में नहीं रही कि माता रानी कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन होगा। बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। माता रानी का मंदिर बहुत भव्य और विशाल बना हुआ है, इसलिए मुझे पहचान में नहीं आई है, लेकिन दर्शन हुआ अच्छा से, बहुत अच्छा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।